हिंदू बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोहित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी सदर प्रखंड अंतर्गत शाहजानंद यादव जी के आवास पर है और जैसा कि आप वीडियो में दिखाई आप लोग को दे रहा होगा कि राजद के जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहित यादव जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष इस सदर के शाहजानंद यादव जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर आज यहाँ पर क्या था। देखिए, पार्टी के राज्याध्यक्ष माननीय जगता बाबू के निर्देश के आलोक में हम तमाम ग्राम पंचायतों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम पार्टी के द्वारा जो आहूत है कर रहे हैं। आज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा तमाम प्रखंडों में अंबेडकर परिचर्चा करते हुए आज ग्राम पंचायत पचम्मा का अंबेडकर परिचर्चा पर हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। आज अंबेडकर परिचर्चा हो रही है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और बिहार प्रदेश राज्याध्यक्ष जो हमारे जगता बाबू हैं, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय देश के युवाओं की आवाज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अनुमंडल प्रखंड और सभी पंचायतों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचर्चा कार्यक्रम तय किया गया था और उसी कार्यक्रम के आलोक में हम बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले में पड़ने वाले सभी पंचायतों में अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम चल रहा है। इसी परिचर्चा कार्यक्रम में हम आज उपस्थित हुए हैं बेगूसराय सदर प्रखंड के पचम्मा ग्राम पंचायत में। खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा का ज़रूरत क्यों आ पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान को वर्तमान जो जन विरोधी केंद्र सरकार है उसके द्वारा समाप्त किया जा रहा है। बाबा साहब के लिखित संविधान में जो अधिकार दिया गया था, नौकरी का अधिकार, जो हम लोगों का मौलिक अधिकार था, ये वर्तमान जन विरोधी सरकार इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर रही है। खास करके आज बाबा साहब का सपना और बापू का सपना का शकनाचूर किया जा रहा है इस सामंतीवादी ताकतें के द्वारा, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया गया फैक्ट्री प्लांटेशन, जिसमें ले लीजिए रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियां, रेल पटरी, हवाई जहाज, बंदरगाह, तमाम BSNL, तमाम चीज़ों को ये 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, तमाम देश को संपत्ति को बेच रहा है। और ख़ास करके आज ज़रूरत आ पड़ी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो रचित संविधान है, जो मौलिक अधिकार है, इसको अगर हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो पुनः हमारे देश गुलामी की दूसरी इतिहास रचने के लिए जा रहा है। जो कुकीर्ति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारा देश पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अब बताइए ये कह रहे थे जो हमारी सरकार बनेगी ये देश में तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी, विदेश में पड़े काले धन जो है लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, महंगाई दूर भगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे। आज सीमा सुरक्षा का सवाल उठाइए, चाइना हमारे कितना किलोमीटर तक जमीन भूभाग को दखल करते आ रहा है और ये मौनी बाबा बने हुए। खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हम लोगों के मौलिक अधिकार मिला था, आज उस मौलिक अधिकार को समाप्त करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश का संविधान को समाप्त करने में तुली हुई है। आज क्या हो रहा है हमारे देश में, जो हमारा देश का संस्कृति है, हमारा देश का जो कल्चर है, हमारा देश का जो इतिहास है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिटाया जा रहा है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में कत्लेआम किया जा रहा है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, हमारी माँ और बहनें के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के द्वारा कुकृत किया जा रहा है। हमारे माँ बहनें को नंगा सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। हरियाणा में क्या हुआ,
ये रामनवमी के सवाल पर बिहार शरीफ में क्या हुआ, नालंदा में क्या हुआ, ये हिंदू मुसलमान करके पूरे देश में कत्लेआम करवाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश को कत्लेआम में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज़ादी से पहले ये हिंदू पाकिस्तान को बंटवाने का काम किया, जय बंगला को बंटवाने का काम किया, आज पुनः देश को खंडित करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर हम आप सावधान नहीं होंगे, बाबा साहब का सपना को साकार नहीं करेंगे, महात्मा गांधी को सपना को साकार नहीं करेंगे, पुनः हमारा देश खंडित होने की स्थिति में है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलकर पुनः इस देश के संविधान को, इस देश को, संस्कृति को और इस देश को बचाने के लिए खंडित होने से इस भारतीय जनता पार्टी के जो ये निकम्मी सरकार है, ये जुल्मी सरकार है, इस भारत के गद्दी से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय राबड़ी, जय श्री नारायण, जय तनवीर हसन।